देश में कोरोना का ग्राफ अचानक ऊपर चढ़ा तो इसकी बड़ी वजह बने तबलीगी जमात के लोग। दिल्ली के मरकज से निकलकर जमाती पूरे देश में गए और अपने साथ साथ वायरस का संक्रमण भी ले गए। इंदौर से लेकर मुरादाबाद तक मुसलमानों के बीच जगह जगह अफवाह भी फैलाई जा रही है और उसी की वजह से कहीं डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो कहीं पुलिस पर हमले हुए। आज तो मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा कि लोग अपने घर में रहें, ईद की नमाज भी घर में पढ़ें। वहीं भारत में भी आज एक जमाती सामने आया। इस जमाती ने मुसलमान भाइयों की आंखें खोलने वाली बात कही। जमातियों के मोबाइल में क्या मैसेज पहुंच रहे हैं इसने बताया। हर मुसलमान को इस जमाती का यह पॉजिटिव संदेश जरूर सुनना चाहिए। ये अफवाहें चल रही हैं कि ब्लड निकाल रहे हैं या कोरोना का इंजेक्शन लगा रहे हैं या ऐसा मेडिसिन दे रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम आए हैं सिर्फ हमारा एक टेस्ट हुआ है। एक रुई की फुर्ती बनाकर इन्होंने हमारे नाक में डाली और एक रुई की फुर्ती हमारे हलक में डाली और वो सिर्फ टच करके निकाल दी गई। उसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे और ये हमारा टेस्ट लेकर सैंपल लेकर वो चले गए, जिसके बाद हमारा टेस्ट अल्लाह के फजल से नेगेटिव आया है। और मेरे भाई ये हमारी हिम्मत जो बड़ी है ये मैं अब शुक्रगुजार हूँ। जमात से जुड़े इस शख्स को आज पूरे देश के जमातियों को सुनना जरूरी है। एक बार फिर सुनिए कैसे ये जमाती इलाज के नाम पर कोरोना के इंजेक्शन वाले जमाती कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। ये अफवाहें चल रही हैं कि ब्लड निकाल रहे हैं या कोरोना का इंजेक्शन लगा रहे हैं या ऐसा मेडिसिन दे रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम आए हैं सिर्फ हमारा एक टेस्ट हुआ है। एक रुई की फुर्ती बनाकर इन्होंने हमारे नाक में डाली और एक रुई की फुर्ती हमारे हलक में डाली और वो सिर्फ टच करके निकाल दी गई। उसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे और ये हमारा टेस्ट लेकर सैंपल लेकर वो चले गए, जिसके बाद हमारा टेस्ट अल्लाह के फजल से नेगेटिव आया है। और मेरे भाई ये हमारी हिम्मत जो बड़ी है ये मैं अब शुक्रगुजार हूँ। ये एक जमाती का पूरे हिंदुस्तान के जमातियों के हित में जारी संदेश है। कोरोना के इलाज और टेस्ट के नाम पर तमाम लोगों में फैली गलतफहमी को दूर करने के लिए मुरादाबाद के एक जमाती ने अपना वीडियो बनाकर अपलोड किया है। मैं मोहम्मद नदीम उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद महल सराय का रहने वाला हूँ। हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। हमारी मस्जिद में एक जमात आई थी जिसके साथ हमने नमाज पढ़ी। उसके टच में आने की वजह से हमें 3 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मुसलमानों के दिमाग में कोरोना के इंजेक्शन वाली अफवाह का जो डोज भरा गया है, क्वारंटीन सेंटर को डिटेंशन सेंटर के तौर पर पेश किया गया है, उसे दूर करने के लिए जमात के सभी भाईजानों को अपने इस जमाती भाई को सुनने की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के स्टाफ का, मेडिकल स्टाफ का, प्रशासन का और पुलिस का और अपनी यूपी गवर्नमेंट का, जो इतने अच्छे से हम लोगों को क्वारंटाइन करा रही है। और अभी तक हमें कोई यहाँ परेशानी नहीं है। हर चीज़ हमें टाइम पर मिल रही है। नाश्ते में भी एक फ्रूट्स वगैरह आता है, इसी दिन बटर भी आता है। बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत अच्छा खाना। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी प्रशासन के ऊपर ऐसा गलत व्यवहार ना करें। वो हमारे घर पर आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए आ रहे हैं। मुरादाबाद में जिस तरह से डॉक्टरों पर पत्थर बरसाए गए, कोरोना को लेकर अफवाह फैलाई गई, ऐसे में देश के सभी मुसलमान भाइयों के लिए इस जमाती का संदेश आंखें खोलने वाला है। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो अब इस वीडियो को देखिए। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, हम सबके खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह इन लोगों ने हमें जो खिदमत किया है इसके बदले में इनको दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ी जज़ा खैर अता फरमा। अभी ये मत पूछिए कि ये कहां की तस्वीरें हैं, पहले समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ मांगते के जमाती हैं और ये उन डॉक्टरों के लिए दुआ मांग रहे हैं जो कोरोना से इनकी जान बचाकर खुदा के माफिक बन गए हैं। अल्लाह इनके कामों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनको सहूलतें मुहैया फरमा। अल्लाह इनके जरिए से और भी ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। देखिए कैसे अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर 13 मौलाना उन्हीं लोगों की सलामती में सजदा कर रहे हैं जो चंद दिनों पहले तक इनके दुश्मन थे, अब फरिश्ता बन गए हैं। इन तमाम चीजों को अल्लाह तेरी रजा के लिए किया है। अल्लाह इसे तो आप कबूल फरमा ले। अल्लाह बार बार हम आपसे ही भीख मांगते हैं।
मौत के मुंह से लौटने के बाद जैसे इन जमातियों की आंखें खुल गई हैं। कोरोना के किलर वायरस के साथ साथ दिमाग से बनाई गई दकियानूसी भी बाहर निकल गई है। डॉक्टरों के लिए खुदा की इबादत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दुआ मांग रहे हैं जिन्होंने इनकी जान बचाई है। अल्लाह फिर बार बार हम आपसे अर्जी करते हैं, आपसे बार बार दरखास्त करते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह इन लोगों के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह इन लोगों को इसका बदला अता फरमा, अल्लाह डिप्टी सीएम साहब, अल्लाह अमजद बाशी साहब को जज़ा खैर दे, कलेक्टर साहब को अल्लाह अभी ऊंचे मकामात को पहुँचा दे, अल्लाह इनसे दुनिया में बहुत सारा काम ले, अल्लाह जितने भी डिपार्टमेंट वाले और डॉक्टर हैं और सैनिटरी वाले इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह देश भर में कोरोना फैला चुके जमातियों के लिए ये तस्वीर एक नजीर है। महामारी के इस मुश्किल घड़ी में इन तस्वीरों को पूरे देश के जमातियों को देखना भी जरूरी है और इनकी दुआओं पर आमीन करने की जरूरत है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कडप्पा में फातिमा मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां कोरोना संक्रमित 13 जमातियों को कोरोना के जानलेवा जबड़े से बाहर निकालकर उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। पिछले 17 दिनों से इनका इलाज चल रहा था। लगातार 2 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। अल्लाह इनके कामों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनको सहूलतें मुहैया फरमा, अल्लाह इनके जरिए से और भी ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जमातियों के काया पलट का सिलसिला बस यही नहीं थमता। अब महाराष्ट्र के जलगांव में जमातियों के बदले बोल को सुनिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं रहा, इतना इन्होंने प्यार किया मेरे को। और मेरे साथ में जो है जब जिस चीज़ की ज़रूरत लगी मैंने आवाज़ दी, वो तमाम आवाज़ के ऊपर इन्होंने लब्बैक कहा, फौरन हाजिर होकर मेरा ट्रीटमेंट पूरा किया। जलगांव के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दुबई लौटे 54 साल के शख्स का इलाज हुआ। पूरे 15 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने कोरोना को हरा दिया। जमातियों के दिमाग में कोरोना या फिर कोरोना के इलाज में जी जान से जुटे डॉक्टरों को लेकर जितना भी जहर भरा हो, लेकिन कोरोना के खूनी पंजे से यूं सलामत लौट आने के बाद या कहीं कि इलाज के दौरान 15 दिन में इस शख्स की हर दुविधा दूर हो गई। मन में जमा मैल धुल गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देश भर के जमातियों की जानकारी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि महाराष्ट्र के जलगांव में अब तक कोरोना के 2 केस सामने आए थे। कोरोना वायरस ने पहले मरीज का दम घोंट लिया, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और 2 हफ्तों के इलाज के बाद ये शख्स कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह से आजाद है। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था, तब मरकज से जुड़े इस जमाती के सुर कैसे बदल गए, इसे आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए। मेरे साथ इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज जैसे लोगों के अंदर भेदभाव की तरतीब चल रही है, मैं सारे मुल्क वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीमारी किसी का धर्म नहीं देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है। आज अगर मेरे को ये धर्म के नाम पे अगर रहते तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। इसके लिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये मैसेज को रखें कि भाई बीमारी बीमारी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम चले। अगर जान देने वाला खुदा होता है तो जान बचाने वाला भी खुदा का दूसरा रूप होता है। जिंदगी की बुझती लौ जली तो जान में जान आई, और फिर जमातियों का काया पलट कैसे जहान के लिए सुकून पहुंचाने वाली साबित हो सकती है, इसे समझने के लिए अब यूपी के मुरादाबाद में मस्जिद से गूंजती इस आवाज को सुन लीजिए। बगैर किसी सख्त जरूरत के घरों से बिल्कुल नहीं निकलना है, लिहाजा कोई भी शख्स अपने घर से बिल्कुल बाहर न निकले और बाहर के किसी भी व्यक्ति को, बाहर के किसी भी आदमी को अपने घर के अंदर न बुलाए। ये आवाज मुरादाबाद के उसी नवाबपुर मोहल्ले में गूंज रही थी जहां कोरोना स्क्रीनिंग के लिए गए डॉक्टरों को पत्थर मारे गए थे। आज यहां का माहौल पूरी तरह बदला बदला नजर आया। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से ऐलान किया गया है, डॉक्टरों का सहयोग करें, घर में साफ सफाई से रहें। अपने घरों को साफ सुथरा रखें और सरफ के पानी से दरवाजों को, पहलियों को, इनको अच्छी तरह धोएं और पूरी कोशिश करें कि उनके बच्चे भी घरों के अंदर ही रहें।
ये किसी से छिपा नहीं है कि देश के कोरोना ग्राफ को बढ़ाने में जमातियों का रोल कितना खतरनाक रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी जमातियों की कमी नहीं है जो सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं। कोरोना के इलाज के बदले खुद तो छिपे ही हुए हैं, अपने आसपास के लोगों को मुफ्त में कोरोना बांटने में लगे हैं। ऐसे लोगों के दिमाग की बत्ती अगर अब भी नहीं जली हो तो उन्हें बिहार के नवादा की जमाती खुर्शीद मुस्तफा को सुनना जरूरी है, जो दिल्ली के मरकज से लौटने के बाद खुद ही जांच के लिए अस्पताल गया और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज में डॉक्टरों की मदद की। अब संक्रमण से दूर होने के बाद प्रशासन से कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट लेकर वापस अपने घर लौट गए। हम अपना टेस्ट खुद कराए हैं ताकि जो है किसी तरह का अगर कोई जो है एहतियातन जो है किसी तरह का कोई बात हो तो जो है, इसलिए दिल्ली मरकज से आए थे, अगर नहीं भी आते तो पुलिस खोज कर मुझे लाती, इसलिए जो है हम खुद जो है जाकर टेस्ट करा लिए हैं। फिक्र हुआ कि जो है ये पॉजिटिव जो है कैसे आ गया, इसके लिए फिक्रमंद हो गए। फिर दोबारा टेस्ट किया, मतलब जो है दोबारा टेस्ट किया, जो है वो निगेटिव आया। फिर जो है किसी तरह को कोई बात नहीं है। कहा तो कोरोना के इस संकट काल में हर एक जमाती को सामने आना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए, कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी से खुद को बचाना चाहिए और अपने घर परिवार और पड़ोसियों को बचाना चाहिए। मगर अफसोस, इतना सब होने के बाद भी जमातियों की एक जमात अभी भी कोरोना के चेन रिएक्शन को तोड़ने की बजाय जोड़ने में लगी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ाने में जमातियों का हिस्सा कितना ज्यादा है, इसे इस ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली में अभी तक 1640 कोरोना मरीज हैं। इसमें 65% मरीज जमात से जुड़े हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 846 कोरोना मरीज हैं और जमात की हिस्सेदारी 58% है। तमिलनाडु में 1250 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हैं और जमात का परसेंटेज 89% है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद 600 पहुंचने वाली है, जिसमें तबलीगी जमात का हिस्सा 70% है। नॉर्थ ईस्ट के असम में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या 50 से भी कम है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुल मरीजों में 90% मरीज जमात से जुड़े हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर जमाती वक्त रहते सावधान हो गए रहते तो देश में कोरोना मरीजों की तादाद इतनी नहीं बढ़ी होती, लॉकडाउन की मियाद भी इतनी नहीं बढ़ानी पड़ती, लॉकडाउन एक्सटेंशन की नौबत भी नहीं आती। जमातियों के जरिए कोरोना वायरस कैसे पूरे देश में फैल गया, एक शहर से दूसरे शहर, शहर की एक गली से दूसरी गली, फिर तीसरी होते होते ज्यादातर इलाकों में कैसे फैल गया, इसे आप कर्नाटक के हावेरी जिले से आई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। हावेरी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों का जब जमावड़ा लग गया तो पुलिस को लाठी उठानी पड़ी। मुस्लिम भाईजानों को बाहर निकाला गया, फिर लाठी चलाई गई। राजस्थान के टोंक में तो तस्वीर सीधे 180 डिग्री उल्टा घूम गई। बावड़ी मोहल्ले की कसाई गली में कर्फ्यू के बावजूद गाड़ियां चल रही थी। चेकिंग के लिए जब पुलिस पहुंची तो लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाए गए। एक कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गया। नतीजा ये हुआ कि गली में भारी तादाद में फोर्स लगाई गई और हमलावरों की तलाश शुरू की गई। बिहार के दरभंगा में कोरोना सर्वे के लिए निकली आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, कागज छीन लिए गए, महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए और मारपीट की गई। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उसका कानूनी हिसाब किताब शुरू हो गया है। जमातियों ने अपने देश के साथ कितना बड़ा घात किया है, इसे आप बिहार के मुंगेर में सामने आए नए केस की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। नालंदा की जमात से मुंगेर लौटे बुजुर्ग शख्स ने अपने परिवार के 9 लोगों को संक्रमित किया है, जिसमें 6 महीने की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। इन लोगों के संपर्क में आए 40 से ज्यादा लोगों पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। जमात से लौटने के बाद इस बुजुर्ग शख्स ने कोई सावधानी नहीं बरती, परिवार के लोगों से मिलता जुलता रहा, घर के बाहर भी जाता रहा। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक परिवार के 9 लोग संक्रमित होते चले गए। जिस इलाके में बुजुर्ग का परिवार रहता है उस पूरे इलाके को अब सील कर दिया गया है। आसपास की जो गलियों में लोग रहते हैं वो काफी दहशत में हैं, उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और अब इस बुजुर्ग परिवार के कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में परिवार के लोगों ने किन किन लोगों से मुलाकात की ताकि इसके चेन को तोड़ा जा सके। अब तक की जानकारी के अनुसार ऐसे 52 लोगों को ढूंढ लिया गया है और उन सभी 52 लोगों का सैंपल लिया गया है और उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है।
यूपी में भी तबलीगी जमात के लोगों ने जी भर के सूबे में कोरोना का संक्रमण बांटा है। ऐसे में जमातियों के सर्च ऑपरेशन को यूपी सरकार ने और कितना सख्त कर दिया है, इसे जानने से पहले आप कोरोना के टोटल कंट्रोल में लगी सरकार की चुनौतियों को जमात के लोगों ने कितना बढ़ा रखा है, इसे जान लीजिए। यूपी में अब कुल 846 लोग नोवल कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, जिसमें तबलीगी जमात की 490 से ज्यादा है। लखनऊ की सिर्फ एक मस्जिद यानी कसाई बाड़ा की अलीजान मस्जिद में मौजूद 60 लोगों को कोरोना हो चुका है। कोरोना के इन 60 मरीजों ने और कितने लोगों को वायरस फैलाया, इसे कोई नहीं जानता। सीएम योगी का सख्त आदेश है, 48 घंटे की डेडलाइन सेट की गई है। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जमातियों को कड़ी चेतावनी दी है। डीजीपी अवस्थी ने कहा है कि जमाती खुद ही सामने आकर अपना मेडिकल टेस्ट कराएं। खुद सामने नहीं आए तो जमातियों पर कार्रवाई होगी। हमको मेडिकल टेस्टिंग करानी है उन सभी लोगों की जिनका लिंक पाया जा रहा है मरकज से, जहां इस तरह की संक्रमण हुआ वहां से शुरुआत हुई है। तो उनको हमने स्वयं ये मीडिया चैनल्स के माध्यम से, जिलों के अधिकारियों के माध्यम से बता दिया है कि वो सूचित किया जाए कि जो भी लोग हैं वो अपने आप आ जाएं सामने और आकर के वो मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम के ऑर्डर पर लखनऊ पुलिस ने 2 दिन का सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। चिन्हट थाना इलाके की पुलिस अपने इलाके की मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे खटखटा रही है। मुल्ले मौलवियों से पूछताछ की जा रही है। मस्जिदों की तरफ से अब फुल सपोर्ट का भरोसा दिया जा रहा है। टोटल जो पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में जमातियों के जरिए हुए हैं, निश्चित तौर पर उनकी संख्या बेहद ज़्यादा हो गई। उसी को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ये विशेष अभियान चला रखा है। चिन्हट थाने की जो पुलिस है वो पूरी मैफोर्स होकर के पूरे इलाके में जा रही है, चीज़ों को देख रही है और ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अब कोई भी मस्जिद में, मदरसे में कोई भी बाहरी आदमी नहीं मौजूद है। एसीपी विभूति खंड के नेतृत्व में इंस्पेक्टर चिन्हट अपनी पूरी फोर्स के साथ इस समय यहाँ मौजूद हैं। मौलाना साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। मौलाना साहब, अब यहाँ कोई बचा तो नहीं है बाहरी आदमी? नहीं, बाहरी नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ और हमारे बच्चे रहते हैं बस, और बाहरी कोई नहीं यहाँ पे है। बाहरी कोई भी आता है तो पुलिस की टीम लगातार आती रहती है, बातचीत आप लोगों से करती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल अब कोई नहीं है? नहीं, ईशान कोई नहीं है। तो फिलहाल अब यहाँ कोई भी नहीं है बाहरी। पुलिस की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं, साफ आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का मिलता है तो फौरन उसको क्वारंटीन किया जाए, उसको निश्चित तौर पर जो इलाज होता है वो शुरुआत कराया जाए, अस्पतालों में भेजा जाए, चेकअप कराया जाए। देश में कोरोना मरीज की तादाद और उस तादाद में जमातियों की हिस्सेदारी ये बताने के लिए काफी है कि जमातियों ने देश के लिए कितना बड़ा घात किया है। लेकिन अब जमातियों को अपने उन भाईजानों से सबक लेनी चाहिए जो सामने आए, अपना इलाज करवाया और अब सही सलामत घर को लौट रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं करके अपने घरों में दुबके हैं, उन्हें अब भी सामने आने की गुजारिश है, वरना पुलिस का सर्च ऑपरेशन तो जारी ही है।